आप म्यूजिक इतना ज्यादा तेज कर रहे हो कि कोई वर्शिप नहीं कर पा रहा। को घोड़े थोड़ी ना दौड़ाने हैं। वर्शिप ऐसी करो कि लोग रूह से भरे। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो जो वर्शिप का समय है, अगर आप एक्साइटेड नहीं हो वर्शिप करने के लिए तो आप अभिषेक और अपनी चंगाई को नहीं ले सकते। जब तक आपकी एक्साइटमेंट परमेश्वर के भवन में आप शो नहीं करते, वो अपनी ताकत को आपके लाइफ में नहीं दिखा पाता। अपने हाथों को हिलाओ और कहो कि परमेश्वर तेरी सामर्थ आज मुझे छुए, तेरी ताकत आज मुझे छुए, मुझे आजाद करे हर एक बंधन से। आज हर एक बंधन से आजाद कर दे। हर एक बंधन आज यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाए। जैसा होता है सुनाम में और कहो कि परमेश्वर आज मुझे डिलीवरेंस चाहिए। बोलो परमेश्वर आज मुझे डिलीवरेंस चाहिए। बोलो पवित्र आत्मा आज मुझे डिलीवर कर मेरे हर एक बंधन से, मुझे डिलीवर कर यीशु मसीह के नाम में। लबाका संबुरिया नमस्ते लिब्रो सम्मारादा नमस्ते नामांगा लिब्रोस ये नामांगे। पवित्र आत्मा लागोंदा क्या आप सभी पवित्र आत्मा को लेने के लिए तैयार हो? क्या आप सभी डिलीवरेंस को लेने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को उठाकर मांगो कि परमेश्वर आज जब ले हैंड मुझ पर हो तो मैं आजाद हो जाऊं हर एक बंधन से, हर बीमारी से। खुदावंद आज आप मुझे ले हैंड करें, आज आपका आत्मा मुझे छुए। बोलो परमेश्वर आज मेरे चंगाई का दिन है। बोलो पवित्र आत्मा आज मेरे चंगाई का दिन है। बोलो पवित्र 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 परमेश्वर आज मेरे चंगाई का दिन है। यस यस लबारिगा नमस्ते हृदय नमस्ते लोगों से खाता
आज लोगों पर उतरने जा रहा है। अद्भुत रीति से तैयार हो जाओ। रीदा नवासी के रिसीव करने के लिए चर्च आपका रिसीव करने का समय आ चुका है। मुझ में से परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में बहे आज। मुझ में से वो जीवन जल की नदियां बहे। वो वसा जो परमेश्वर ने मुझ पर दिया हो वो आज मैं तेरी पर देता यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग से आजाद हो जाओ। हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आपके छुटकारे का दिन है। आज तुम्हारे छुटकारे का दिन है। आज परमेश्वर का रूप तुझे छूने जा रहा है। नाचते हुए
हमारे बीच में तुम्हें हील करने की कैमरा पकड़ तू सस्पेंड है। जैसे ही आज आपको प्रेयर होनी है, आप सेवकाई में खड़े हो लो। आपके इलाके में एक बहुत बड़ी बेदारी तुम्हारे द्वारा परमेश्वर लाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? खुदावंद का आत्मा इस प्रेयर के बीच में किसी को चुन रहा है, अभिषेक दे रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहे हैं। जो बात आप नहीं छोड़ पा रहे वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए सेम प्रेजेंस में तू मेरी जान है मेरा ईमान है, 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 तू मेरी और खुशी
के नाम में रखेंगे इसको। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको नए अभिषेक के साथ bless कर रहा है। In the name of Jesus. अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, हिलाते हुए, क्योंकि उसका आत्मा हमारे बीच में है। लिंग्रे संग नमरा बस केंद्र इंस्ट्रूमेंट एक जल्दी आवागे एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। जल्दी खुदावन तेरा मसा छुए, तेरी ताकत in Jesus name हर एक बंधन टूटे 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 in Jesus name। Holy Ghost, Holy Ghost in Jesus name, in Jesus name। पवित्र बोलने दे touch with the Holy Ghost। सुन ले पवित्र आत्मा, हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा, मैं तेरे अभिषेक को चाहता हूँ। आज परमेश्वर का रूप आपको अद्भुत रीति से टच कर रहा है। हर डिप्रेशन, हर अटैक in Jesus name down down यीशु के नाम में सब कुछ नया हो जाए।
पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, आज कुछ अद्भुत हो मेरे जीवन में। मैंने कहा आपको चेक करना है अपने आप को। अगर आप हील हो चुके तो आगे आओ टेस्टिमनी लेके। अपने आप को चेक करो, चेक करो अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर के रूह ने तेरी गिल्टी को गायब किया है, तेरी कमर की दर्द को खत्म किया है। वह दर्द जो शैतानी थी वो तेरी लाइफ से जा चुकी है। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को, अपने हाथों को उठाओ। प्रभु तेरा आत्मा अगुवाई करे। आज वो काम हो जो कभी ना हो यीशु मसीह के नाम में। आज खुदावंद आपको स्वर्ग से बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रेयर आपकी लाइफ को चेंज करेगी यीशु मसीह के नाम में। ये मसा तुम्हें से ना रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने कहा मसा तुम्हें सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये मसा आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें चुना। क्या विश्वास करते हो? मैंने कहा क्या विश्वास करते हो? आज शैतान का एंड है आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। मैंने कहा ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करो जोर से। टेस्टिमनी दे जल्दी। बहन का नाम नीता है और ये बहन बताते कि 15 साल से राइट जो लेग थी उसमें लगातार पेन रहता था, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते थे। बहन बताते कि घर का कोई काम नहीं करने पाते थे, काफी मेडिसिन खाई, काफी पेन किलर्स खाए, पर कोई फर्क नहीं लगता था। पर आज जैसे ही डिलीवरेंस मीटिंग में आए, व्हाइट कार्ड बनवाया, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को उसके ऊपर लिखवाया, जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इन पर ले हैंड हुआ, पवित्र आत्मा ने छूना शुरू किया और परमेश्वर ने राइट लेग की पेन से जो 15 साल से थी पूरी रीति से डिलीवर किया। तारीफ करें आपको, तारीफ करो जोर से। 15 साल से राइट लेग में दर्द था, अभी दर्द नहीं हो रहा। हीलो दिखाओ, उछल के दिखाओ ऐसे। और हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। ओके, इस बहन का नाम रिया है और ये बहन गुरदासपुर के रहने वाली है। अपनी टेस्टिमनी में बताते कि मई मंथ से इन्हें जो सांस लेने की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बहन बताते कि जब भी अकेले होते थे घर में तो सांस अचानक से बंद हो जाती थी। बहन बताते कि काफी टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, डॉक्टर्स ने टेस्ट करते थे तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था, दुष्ट आत्मा लगातार तंग करती थी। बहन बताते कि मई मंथ में प्रभु के दास के साथ अपॉइंटमेंट ली, ले हैंड हुई। परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए कि अब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परमेश्वर का आत्मा हील कर चुका है, डिलीवर कर चुका है। वे बताते कि विश्वास के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया अपने लिए और 1.5 मंथ से लगातार हील हो चुके हैं। कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर के आगे नहीं होने चाहिए। माइक दो। ओके, बताओ क्या हुआ? जब भी अकेली होती थी तभी मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, एकदम रुक जाती थी। और जब भी डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, एडमिट होती थी, ऑक्सीजन मास्क लगता था और वो बोलते थे डिप्रेशन में है, इसको शैतानी अटैक हो रहे हैं और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी वो मेरे सारे टेस्ट करते थे, कोई टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था और मैंने की सारी फैमिली परेशान होती थी कि इसे क्या हो गया। और जब भी मेरे को मैंने कि किसी ने भी हाथ भी लगाना, तभी मेरे पूरे शरीर में दर्द, ऐसे मैंने कि खड़े भी नहीं हुआ जाता था। आपको सांस लेने में कितने देर से प्रॉब्लम हो रही थी? 2 साल हो गए। 2 साल से? आप कितने देर से चंगे हो चुके हो? 2 मंथ से। 2 महीने से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही?
अभी ठीक है, तारीफ करो जोर से, जोर से। इस भाई का नाम टिपू है। ये भाई मुट्ठी के रहने वाले। ये भाई अपनी टेस्टिमनी में बताते कि 18 साल से सलून का काम कर रहे थे। भाई बताते कि 15 साल से एक ही शॉप पर थे और भाई बताते कि उस शॉप की जो हालत थी वो इतनी खास नहीं थी, नॉर्मल शॉप थी जैसे होती है। भाई बताते कि सालों से सोच रहे थे कि जो मैं अपनी शॉप है बेस्ट बनाऊंगा और ऐसी शॉप बनाऊंगा कि लोग जब आया करेंगे वो भी खुश हुआ करेंगे शॉप में होकर। पर भाई बताते कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण वो अपना काम कर नहीं पा रहे थे। भाई बताते कि 2 मंथ से लगातार चर्च के साथ जुड़े। भाई बताते कि एक दिन 1.5 मंथ पहले प्रभु के दास इनके सलून में आए थे और वहां पर बैठे थे। भाई बताते कि प्रभु के दास के द्वारा इन्हें वर्ड्स दिए गए थे कि आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि ये शॉप जो है बिल्कुल चेंज हो रही है। परमेश्वर अद्भुत रीति से छू रहा है, टच कर रहा है, हर एक चीज मैट से लेकर कुर्सियां तक चेंज होने जा रही है। परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है। भाई बताते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस टाइम मेरे पास 1 रुपया तक नहीं था जेब में, तो ये सब कैसे हो पाएगा। पर भाई बताते कि विश्वास के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया और भाई बताते कि 15 दिन के बाद ही परमेश्वर यरी ने सारा कुछ मुहैया करवाया और फाइनेंशियली ब्लेस किया और न्यू शॉप के साथ, बेस्ट शॉप के साथ और तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। पास्टर जी, सिस्टर का नाम राजकुमारी है। ये बहन अपने टेस्टिमनी में बताते हैं कि 2 हफ्ते से इनके मुंह में काफी ज्यादा छाले थे, जिसकी वजह से इन्हें खाना खाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। मुंह में काफी ज्यादा दर्द भी रहता था। बहन कहते हैं कि नमक वाला या मिर्ची वाला कोई भी खाना नहीं खा पाते थे। 2 हफ्ते से लगातार पेन में थे। डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर्स ने इन्हें इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा। ये बहन कहते हैं कि 1 हफ्ते में पूरे 11 इंजेक्शन लगा चुके थे, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उस इंजेक्शन लगवाने के कारण इनके पेट में भी काफी ज्यादा पेन हो चुकी थी। इवन कहते हैं कि मैं पूरा हफ्ता प्रेयर में थी। मेरी ये प्रेयर थी कि परमेश्वर जो मसा तेरे दास के ऊपर है वो सेम मसा मुझे टच करे और जब मैं चर्च में जाऊं तो मेरी लाइफ में एक अद्भुत काम हो। ये बहन कहते हैं कि जैसे आपने इन पे ले हैंड किया, इन्हें ऐसे लगा कि ऐसे एक बड़ा हाथ इन पे आया और उसी टाइम परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ ने टच किया, हील किया, फ्री किया, राइट तो बिल्कुल और तारीफ करो जोर से। सुनो, जैसे आज आपको मालूम है डिलीवरेंस संडे मीटिंग है, तो ये वर्ड दिया और ये टेस्टिमनीज खड़ी हो रही है। यीशु मसीह की तारीफ करो जोर से तारीफ करो। रहने वाले ये बहन अपने हस्बैंड की टेस्टिमनी में बताते हैं कि इनके हस्बैंड को 16 जुलाई वो शाम को फिशिंग करने के लिए नाइट में एक वाटर एरिया पे गए हुए थे और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस टाइम पे वहां पे हाई अलर्ट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से जब ये वहां पे फिशिंग कर रहे थे उसी टाइम वहां पे पुलिस वाले और आर्मी वाले आ गए और उन्होंने इन्हें मिलिटेंट्स के पकड़ लिया था इनके हस्बैंड को और उसी टाइम इन्हें इनके फैमिली को, इनके घर वालों को कोई भी कुछ नहीं पता। इनकी गवाही मैं दे देता हूं। कुछ इनके हस्बैंड और कुछ गए थे फिशिंग करने के लिए गए थे, तो वो रेड जोन में था, वो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक था, 2 किलोमीटर के करीब, और रात के 2:30-3 बजे की बात है। तो जब वो वहां पर थे, वो पानी से बाहर थे उस समय पर, और आर्मी वालों ने जब देखा तो उनको अरेस्ट कर लिया, पुलिस थाने में दे दिया। अब बात ये थी कि अगर वो पानी के अंदर होते तो उन्होंने फायरिंग करनी थी और वो मर जाने थे सभी। तो और भी बहुत सारी ऐसी समस्या हुई, पर परमेश्वर ने अपने बड़े हाथ के द्वारा रक्षा की। वो सेफ है और ब्लेस है। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाकर एक बार बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके नेक्स्ट। पास्टर अपने टेस्टिमनी में बताते हैं कि 3.5 साल पहले इन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल का बिजनेस स्टार्ट किया। ये भाई इस पास्टर बताते हैं कि 3 साल तक इन्होंने बिजनेस किया, बट उसमें उन्हें काफी ज्यादा लॉस आया, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने वो बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिया। ये पास्टर जी बताते हैं कि जिसकी वजह से जब इन्होंने बिजनेस बंद किया उसके बाद ये फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक हो चुके थे और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और ये बताते हैं कि मैं लगातार प्रेयर में था और जब भी
हालेलुया। बोला परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। बोला परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तारीफ करो जोर से। अपने स्थान लो सभी जन, अपने स्थानों पर अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो। दिल विच कदते उदासियां दा गूंज तेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आजा वचन सुनो, 100 गुना फल तुम्हारी लाइफ में आए, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे बिजनेस में, हर एक चीजों में तुम फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं यीशु का दास होने के नाते आज आपको ब्लेस घोषित करता हूं इन जीसस नेम। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे फ्रूटफुल करेगा। बोलो आज का वचन मुझे फ्रूटफुल करेगा। बोलो आज का वचन मुझे फ्रूटफुल करेगा। बोलो पवित्र आत्मा आज का वचन मुझे फ्रूटफुल करने जा रहा है। बोलो 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 बाइबल को अपने हाथों में लेते हुए कि परमेश्वर ये वचन पर मैं मनन कर सकूं, अपने दिल को उस पर लगा सकूं। बोलो पवित्र परमेश्वर अपने मन को तेरे वचन पर लगाता हूं। आइए पवित्र आत्मा इन वचनों के लिए ग्रेस दें, बताने के लिए, सुनाने के लिए, मुझे छुपाकर अपनी महिमा को प्रकट कर। जिस प्रकार आपके वचन में लिखा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और तुझे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ये अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तेरी इच्छा से लाएंगे ताकि यह 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु के नाम में जिनके फल खराब हो चुके, यीशु मसीह के नाम में शुद्ध और कलीन और ताजे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से। जैसे जब आपके ऊपर प्रेयर हुई है, तो जब आप यहां से जा रहे हो तो आप देखोगे वो जो आपने प्रेयर पॉइंट थी आपकी, वो मैं कह नहीं रहा कि वो है, मैं बोल रहा हूं वो थी, वो गवाही में चेंज है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी प्रेयर पॉइंट्स ब्लेसिंग में कन्वर्ट है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा देखने वाले हो बहुत जल्द यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु की बड़ी ताकत को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी आंखें स्वर्ग को खुलता हुआ देखने वाली है अपने लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमानदारी से वो लोग हाथ खड़ा करना जो पाप को नहीं छोड़ पा रहे, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो नशा हो। अपना हाथ खड़ा करो। हाँ, ईमानदारी से जो आजाद, जिन लोगों के हाथ खड़े ये आजाद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं
यीशु मसीह ने एक प्रचार किया सबसे अधिक ये कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है क्या? क्या है स्वर्ग का राज्य? क्यों प्रभु ने कहा अपने मन को फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका? क्योंकि जब तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगता तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को भी शो नहीं कर पाता आपकी लाइफ में। हालेलुया। एक वो जीवन है जब आप प्रार्थना करते हो आपको मालूम होता है कि परमेश्वर काम करेगा। जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, पवित्रता में रहते हो, आपको मालूम होता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ परमेश्वर बड़ा काम करेगा। पर जब आपकी प्रेयर जीरो होती है, जब आपकी बाइबल के साथ टाइम स्पेंड नहीं है, तब आपको मालूम होता है कि गड़बड़ी हो रही है लाइफ में। जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनकी लाइफ उथल पुथल होती है, अप डाउन्स होते हैं, गिरते हैं पाप में। सबसे बड़ा पाप में गिरने का कारण वचन की कमी आपके हृदय में है, वचन की कमी है आपके अंदर। हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा मेरा वचन क्या है? ज्योति। जब वचन आप पढ़ते हो लिखे हुए, वो ज्योति आपके अंदर परमेश्वर देता है, आपकी आईज को ओपन करता है जिससे तुम देख सकते हो कि हो क्या रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति जब मरने पर आता है, जब वेंटिलेटर पर होता है या कहीं पर भी, वो कहते हैं मुझे रास्ता साइड हो जाओ, रास्ता दो, रास्ता। कहते कि नहीं कहते? जब लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, वो जब मरने पर पहुंचे होते हैं, वो कहते मुझे आगे लेने। आप बोलते हमें कुछ नहीं दिख रहा। वो कहते आगे मुझे कोई लेने आ गया, वो मुझे डरा रहा है। वो क्या है? उसको दिख रहा है जो उसने पूरी उम्र भर में भी नहीं देखा। एक वेंटिलेटर में पड़ा हुआ व्यक्ति मजाक नहीं कर सकता, वो पागल नहीं हो सकता अगर उसको कुछ दिख रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको दिखता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, क्या किया है। जीसस क्राइस्ट के लहू में इतनी सामर्थ है कि वो आपके फाइनेंशियली बंधनों को तोड़ सकता है, आपकी गरीबी को खत्म कर सकता है, आपकी लाचारियों को खत्म कर सकता है, जड़ से उखाड़ सकता है। आपकी लाइफ में वो ऐसे अभिषेक को दे सकता है जो आपको ऊंचा करता है। सुनो, आप बहुत अच्छे हो तो भी आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप बहुत बाइबल पढ़ने वाले हैं, जब बहुत आत्मिक हो तो भी आप ब्लेस नहीं हो सकते। आप ब्लेस होते हो जब अनॉइंटिंग आपके सर पर होती है, जब अनॉइंटेड आपकी जीवन में होती है, अभिषेक आपकी लाइफ में होता है। अभिषेक पाप को खत्म करता है। आपको पाप से बाहर आने के लिए अभिषेक चाहिए। क्या चाहिए? अभिषेक। इसलिए अब शैतान को पता है कि इस अभिषेक को मुझे खत्म करना है। वो किसी को झूठ दे देता है, किसी को गाली देने की आदत हो जाती है, किसी को कुछ करने की आदत हो जाती है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में बंधनों को लेते रहते और एक टाइम आता है उनकी लाइफ में बड़ी बीमारी का रूप आ जाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी पहली आयत को। यहाँ पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे क्या करते वो काट डालता है। आपका खाना अगर बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाए खाने का, तो बताओ क्या करते हो? आप परोसते हो लोगों के आगे। अगर आटा खराब हो जाए तो क्या आप फिर खाना बनाते हो, चपाती बनाते हो? अगर आपको मालूम है कि आटा खराब है, आप नहीं बनाते, आप खराब चीज को फेंक देते हो। बाइबल में लिखा अगर तुम मुझ में हो और अगर तुम खराब हो तो मैं तुम्हें उखाड़ दूंगा। अगर तुम मुझ में हो और नहीं फलते तो मैं तुम्हें काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, किसी मूर्त को नहीं दूंगा, किसी इंसान को नहीं दूंगा। आज बहुत बाहर लोग परमेश्वर की महिमा करने के सिवा इंसान की महिमा कर देते हैं। ये जॉब मुझे मेरी ताकत से मिली, प्रभु ने कहा तूने क्रेडिट लिया, ये जॉब में तू आशीष नहीं देखेगा। ये बिजनेस मेरी सामर्थ्य मेरे दम से चढ़ा है, वो ग्रो नहीं करेगा। जॉब लेना आपके हाथ में है, पर उसमें ब्लेसिंग ये प्रभु के हाथ में है। मैंने लड़ झगड़ के शादी कर ली, अपने दम पे अपने बलबूते पर की, पर आगे शादी को चलाना ये प्रभु के हाथ में है, आपके हाथ में। बाइबल में लिखा, अगर तुम डालियां, सुनो, जब आप बैप्टिज्म लेते हो, चर्च में आए, आपने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया, आप डाली बन चुके। अब डाली का काम होता है फलना, और अगर आप डाली हो और नहीं फलते तो बाइबल में लिखा तुम काटे जाओगे। आपने घर पर आम का पेड़ लगाया, वो 4 साल से कोई फल नहीं दे रहा, तो क्या आप जिंदगी भर उसको लगा के रखोगे घर पे? आप वो जड़ लगाओगे, आप वो पेड़ लगाओगे जो फल लेकर आए। आप मनुष्य होने के बाद ऐसे स्टेप लेते हो तो सोचो कि परमेश्वर कैसे स्टेप लेगा। फिर प्रभु वेट करता है कि आज सुधरेगा, आज पाप छोड़ेगा, आज मुझे मानेगा, मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। हालेलुया। आज लोगों के लाइफ में दुख क्यों है? घर बहुत अच्छे है, लाइटें बहुत अच्छी है, पर लड़ाई झगड़े क्यों है? अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले नहीं हो, होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है, वेद आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया, उद्धार को ग्रहण कर लिया, वेद प्रकट नहीं कर पाएगा परमेश्वर। यूथ असफल है, बहुत सारे लड़कियां असफल अपनी लाइफ में, उनको लगता है अच्छा मैं बढ़ गई हूं, अच्छा वो लास्ट में मैरिज होगी सिर्फ। जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना वो काम अगर कंप्लीट नहीं किया तो परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। आप इमेजिन करो, मैं 10 घंटे प्रेयर भी कर लूं, मुझे लगता है कि अभी भी प्रेयर अधूरी है, अभी भी ऐसा लगता है कि प्रेयर करनी है और काफी नहीं है। 15 मिनट वालों का क्या बनेगा? आप फायर नहीं दे रहे शैतान को, और शैतान आपको जूते मार रहे रोज। वो आपकी वाइफ को पकड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर पे कलेश हो सकता है, पैसों को लेकर बात हो सकती है, किसी ना किसी अन्य तरीकों से शैतान एंट्री करता है। पर बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में नहीं फलोगे तो तुम काटे जाओगे। जब परमेश्वर किसी को फ्रूटफुल बनाता है, वो उसकी बेइज्जती को उसके लाइफ से निकालता है, शर्मिंदगी को खत्म करता है उसके जीवन से। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की लाइफ में आप 5 साल पीछे देखो, कोई ना कोई शर्मिंदगी होगी, कोई ना कोई शर्मिंदगी होगी, आपको टॉन्ट पड़ते होंगे किसी भी रीति से। अगर आपको अपनी लाइफ की किसी भी शर्मिंदगी से उछलकर बाहर आना है तो आपको परमेश्वर के काम और परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे लोग छोड़ दें आपको। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने वाले लोग महान कामों को देखते हैं, महिमा को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाजर की बहन आई, प्रभु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, अगर तू यहां पर होता, हमारे साथ रहता तो मेरा भाई कभी ना मरता। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो जी उठेगा। वो बहन कहती, हाँ प्रभु मैं जानती हूं, जब अंत के समय आएगा तो वो भी जिंदा होगा, जब पुनरुत्थान आएगा तो वो जीवित हो जाएगा। यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूं। आप समझ रहे हो? कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जिस जीवन को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं है, आपके अंदर है, जिसने आपकी आत्मा को बनाया। आप सोचो,
इतना सा कांटा आपके मांस में चला जाए, आपको नींद नहीं पड़ेगी, दर्द आते रहेगी। आप सोचो आपके बॉडी में इतनी हड्डियां हैं, आपको हड्डियां चुभती नहीं है, पर इतना सा कांटा आपको स्किन में चला जाए, आपको चुभता है, होता है कि नहीं होता? पर इतनी हड्डियां अंदर, छोटी छोटी भी हड्डियां आपको चुभती नहीं। परमेश्वर ने कैसे आपको तैयार किए हैं, इतना अद्भुत, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो कहते कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे प्यासा ना रहने दूंगा। वो कहते जो कोई मेरे पिता का आदर करेगा, मेरे वचन पर चलेगा, तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। और जिसका आदर परमेश्वर करे, मनुष्यों के बीच में उसके लेवल की इज्जत कोई नहीं पा सकता, जिसका परमेश्वर आदर बढ़ा देगा। आप समझ रहे इस बात को? जब आप वचन का आदर करते हो, एक मैन ऑफ गॉड के वर्ड का आदर करते हो, परमेश्वर तुम्हारे आदर को बढ़ाता है। जब तुम एक वर्ड को हल्के में ले लेते हो, एक वर्ड को तोड़ते हो, परमेश्वर का दिल दुखता है, पवित्र आत्मा का दिल दुखता है, उसका मन टूटता है, आप बेइज्जती को पाते हो। आप मोहल्ले में हो, अपने इलाके में, और किसी को मालूम है कि ये चर्च जाता है, और वो जब वो आपको गाली देते देखता है, झूठ बोलते देखता है, यहां पर क्या बोया? अनादर बोया, परमेश्वर की बेइज्जती कराई। और जिसने परमेश्वर की बेइज्जती कराई, परमेश्वर उसकी इज्जत को नहीं बढ़ाता। इसलिए बाइबल में लिखा, जो डाली मुझ में है, अगर वो नहीं फलती उसे वो काट देगा। हालेलुया। अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हो तो उसके वचन को मानना। हालेलुया। लोग कहते हैं हम इस धर्म को मानते हैं, इस देवता को मानते हैं, फलाने को मानते हैं, इसको मानते हैं। हमारे मसीह लोग भी कहते हैं हम यीशु को मानते हैं। यीशु को मानते नहीं, क्या यीशु की मानते हो कि जो वो कहता है? मानते तो सभी हैं। लोग कहते हैं सबका मालिक एक है। अगर सबका मालिक एक है, फिर धर्म क्यों इतने अनेक हैं? अगर सबका मालिक एक है, फिर इतना सब कुछ क्यों अनेक है? कंफ्यूजन्स में क्यों है? बाइबल में यीशु मसीह ने एक भी बार कंफ्यूजन्स नहीं रखी। उसने कहा मैं पृथ्वी का बनाने वाला, मैं मनुष्यों का बनाने वाला, मैंने उसकी अपना श्वास उस पर फूंका है। एक भी कंफ्यूजन नहीं, जीसस क्राइस्ट ने कंफ्यूजन नहीं रखी। अगर तो जीवन में एक व्यक्ति, धनी अमीर व्यक्ति प्रभु के पास आके कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला अपना माल बेच, अपना पैसा गरीबों में बांट दे, तो तू स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। वो बहुत धनी था, वो चला गया। बाइबल में लिखा सुई का जो सुई के बीच से धागा निकलता है ना, देखते हो? बाइबल में लिखा है ऊंट उस सुई के धागे से निकल सकता है, पर धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? मैं आपको सुनो, ये क्यों बता रहा हूं? ज्यादा धन जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो बिगाड़ता है एक इंसान को, पाप करवाता है। आपको धन उतना चाहिए जितने में आप परमेश्वर के साथ वफादार हो। इतना भी मैं इतना मांगता हूं कि परमेश्वर जितने में मैं तेरे साथ वफादार हूं उतना देना। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे सकता है। मैं कहता हूं वो आपको एक मॉल भी दे सकता है, एक बड़ा शोरूम दे सकता है, पर उस शोरूम में संडे के दिन कहां पर होंगे? संडे कहां निकालोगे कस्टमर से डीलिंग करने में? ये कारण है परमेश्वर नहीं दे पाता। क्यों? आज आपको मैं बताऊं, आज भी दुनिया में सबसे अधिक जो अमीर है वो क्रिश्चियंस है। सुलेमान देखो कितना अमीर था, कितना ज्यादा अमीर था। अब्राहम कितना अमीर था, यूसुफ कितना अमीर था, पर जब आप इनकी शुरुआत देखोगे तो जीरो से हुई है। परमेश्वर का आदर किया, उसके वचन का पालन किया, और जिसने वचन का पालन किया तो वचन उसको पाल पोस कर उसको ब्लेस कर देता है। हालेलुया। वो कहता है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ेगा तो तू असफल नहीं हो सकता। तू अनपढ़ हो सकता है पर असफल नहीं हो सकता।
मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, नालायक था, लास्ट डेस्क में बैठता था मैं स्कूल के, और इंटेलिजेंट बच्चे आगे बैठते आपको मालूम है, पर मेरा जो डेस्क होता था वो लास्ट एक दो, लास्ट आखिरी दो वाले होते थे। परमेश्वर ने जब भी बाइबल में देखो किसी को चुना है, मूर्खों को चुना, बाइबल में लिखा, तुच्छों को चुना, गरीबों को चुन लिया कि उन्हें कुछ बनाए, उन्हें कुछ दिखाए। आप पहले से ब्लेस हो, प्रभु क्या लॉन्च करेगा आपको। आज आपकी जो कंडीशन है, जिस कंडीशन को लेकर आप यहां पर आए हो, परमेश्वर की आंखों से देखो कि आपके लिए क्या सोच रहे हो। बाइबल में परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, निर्बुद्धियों को चुना है, अनपढ़ों को चुना है, मछली पकड़ने वालों को चुना है। वो कहते कि तू मछली पकड़ने वाला, मैं तुझे आत्मा को पकड़ने वाला बना दूंगा। आज पतरस को दुनिया जानती है, जानते कि नहीं जानती? मत्ती को दुनिया जानती है। अगर वो प्रभु यीशु की आवाज को सुनकर अनसुना करते, क्या वो बाइबल में होते जिक्र उनका? नहीं होता। आपको मालूम नहीं आपके नाम से, आपके काम से कितनी ब्लेसिंग लोग पाएंगे फ्यूचर में, आपकी टेस्टमनी से, आपकी गवाही से। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, बाइबल बताती है। शारीरिक व्यक्ति छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा। एक शारीरिक व्यक्ति टोंट को अपने दिल में रख देगा, इसने मेरी बेइज्जती की है, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा इसको। पर एक आत्मिक व्यक्ति वेट करता है कि परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ में है अगर वो फल नहीं लाएगी तो मैं उसे काट दूंगा। आपने पेड़ अपने हाथों से लगाया हो, पानी भी दिया हो, सब कुछ प्यार भी किया हो, मोहब्बत भी की हो, अगर वो पेड़ ना बढ़ा जिसको आपने अपने हाथों से लगाया, आप अपने हाथों से उसको उखाड़ दोगे। क्योंकि आप चाहते हो कि जो मैंने अपने घर में पेड़ लगाया है ये वेस्ट ना हो, ये फ्रूट लेकर आए। अगर आपने अपने खेत में धान लगाया है, कुछ लगाया है, आप नहीं चाहते कि आपकी फसल बर्बाद हो, आप चाहते कि वो फल लेकर आए। आप चर्च में बैठे हो, ये एक बीज है, आप लगे हो एक जड़ में, एक जगह में, एक आत्मा में, और प्रभु चाहता है कि आप बढ़ो। पर जब घर गए, घर जाकर क्या किया? फिर से वो दुनिया के काम, पूरे 6 दिन दुनिया के काम, साथ में संडे आया, अच्छा जल्दी जल्दी जाना है, चर्च पास्टर का टाइम हो गया, जल्दी चलो, उनके आने से पहले जाना है। घर पे क्या हो रहा है? फिल्मी गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, मूवीज चल रही हैं, अलग अलग वेब सीरीज चल रही हैं, नेटफ्लिक्स चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ? फिर बोलते कि जय मसीह दी पास्टर जी। आप बताते हो, आप पाप भी करते हो साथ में, आप बताते हो क्या ये भी करते हो, आप बताते हो अपनी प्रॉब्लम बताते हो, ये बताते हो आपके कितने फेक अकाउंट चलते हैं, कितनों को लूटा, ये नहीं बताते। मुझे फाइनेंशियली ब्लेसिंग चाहिए, पर पैसा किसी का खाया हुआ है, पर चाहिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग। आप जो बोते हो आप वो काटते हो। बाइबल में लिखा है, अगर तू बोएगा, मेरी आत्मा को बोएगा, मेरे राज्य के लिए काम करेगा, तो मैं तुझे फ्रूटफुल बनाऊंगा। आप बाइबल खोल के देख लो, एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया हो। नो, परमेश्वर जब किसी को कुछ देता है, रियल देता है, अनोखा देता है, डिफरेंट देता है। आपके प्रभु की आदत है कि वो बड़े बड़े काम करते हैं, ये उसके स्वभाव में है। छोटे काम नहीं करता आपका परमेश्वर, बड़े काम करता है। आपकी लाइफ में वो बड़ा प्लान लेकर बैठा है, आपके जीवन के लिए उसके पास बड़ा प्लान है। चाहे आप एक हाउस वाइफ क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर की तारीफ करने वाले हो, तो वो हाउस जिसमें आप हो वो चर्च बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो? चर्च बनने में टाइम नहीं लगेगा उसको। हम जहां खड़े हो जाएं
चर्च वहां से शुरू हो जाएगी। आप जहां खड़े हो जाओगे, चमत्कार वहीं से होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बीमारी को लेकर आए आज चर्च में, अपनी प्रॉब्लम को लेकर आए, आप अपने दुखों को लेकर आए, पर आप लेकर क्या जा रहे हो ये मायने रखता है। अगर आप कुछ लेकर नहीं जा रहे तो अगली बार आप कुछ लेकर भी नहीं आ रहे हो, फिर टेस्टमनी खाली आए थे खाली जा रहे हैं। प्रभु के दास ने कहा इसको माफ कर, मैं माफ नहीं करती, इसने मेरे साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया है। बाइबल में लिखा है यदि तू माफ नहीं करेगा तो तुझे भी माफ ना किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भेड़ों को चलाना चाहता है, किसी को शिक्षा देना चाहता है, किसी को समझाना चाहता है, बाइबल में लिखे है चरवाहे को मालूम होता है कि चारा कहाँ है, खेत कहाँ पर है जहां पर वो भेड़ों को लेकर जाए। आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर का राज्य है क्या, आप कैसे प्रीच करोगे? जब होली स्पिरिट आपके अंदर है, आप अपने बॉस को प्रचार करोगे यीशु का, चाहे वो जो मर्जी, आपको आत्मा हिलाएगा। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी मुझे पुलिस वाले दिख जाते हैं, जब कोई दिख जाता है, कोई भी, जब पवित्र आत्मा मुझसे कहता है इसको प्रचार कर, मेरा नाम बता, मैं हमेशा बताता हूँ। और प्रभु ने आपको चुना है। आप सोचते हो हम प्रचार क्यों करें, हम क्यों प्रचार करें, ये तो पास्टर का काम है। बाइबल में लिखा ये पास्टर का काम नहीं है, ये मेरे लोगों का काम है। मैंने कहा जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। पर आज के मसीह लोग बहुत से सोए हुए अपने लाइफ में, कहते हैं हम देख रहे हैं, पर आत्मा को कुछ नहीं मिलता, आत्मा को कुछ दिखता नहीं। कहते हैं हम सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज, पर समझते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है, प्रभु का वचन, इसके आगे लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। बाइबल में लिखा है डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जुड़े ना, तो अपने आप से फल नहीं ला सकते। ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान के चलो ये ओरिजिनल फ्लावर है, इसके नीचे मिट्टी लगी है, अगर ये फ्लावर मैं मिट्टी से निकालूंगा, क्या ये शाइनिंग रहेगी इसकी? वो डे बाय डे शाइनिंग खत्म हो जाएगी, वो डे बाय डे सूखना शुरू हो जाएगी। वो टहनी, वो गुलाब, चाहे वो कितना भी कीमती हो, कितना भी सुंदर हो, अगर वो जड़ से अलग हो जाए वो सूख जाएगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के आत्मा के बिना जब जीते हो, आपकी लाइफ सूखती है, आपकी स्पिरिट सूखती है, पाप जीवन में आ जाता है, पाप होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप प्रेयर में होते हो, आत्मिक जीवन हिलता है, स्वर्ग हिलता है, आत्मा में, आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है, स्वर्गदूत आते हैं, मैन ऑफ गॉड, आपको कोई प्रभु का दास दर्शन में दिखता है। पर आप देखते हो जब आप पाप करते हो, आपको सपने में कुत्ते दिख रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, भालू दिख रहा है, शेर दिख रहा है, पीछे कोई भाग रहा है, ये क्या है? ये अटैक है शैतान के आपकी लाइफ में। हालेलुया। मोस्टली शैतान आपको रात में अटैक करेगा, चाहे वो ब्लू फिल्म के द्वारा हो, किसी अलग चीजों के द्वारा हो। आप सीक्रेट जगह ढूंढोगे, आप अकेले बैठना चाहोगे, अकेले चैटिंग करना चाहोगे, जो कुछ करना चाहोगे आप अकेले करोगे। अगर आप क्रिश्चियन हो, आपके फोन में पासवर्ड्स 5 सिक्योरिटी लगाई है, तो तुम पाप में 110% है। अगर तुमने अपना फोन किसी को पकड़ाया और तुम्हारा दिल कांप रहा है अंदर से, तेरी लाइफ पाप में है। तो चाहे किसका भी, कोई भी हो, तुम कोई भी हो, तुम मैरिड हो, अनमैरिड हो, यूथ हो, जो मर्जी हो, अगर तू कांपने वाला है तेरा दिल, आप देखा किसी का फोन हाथ में आता है, मैंने फोन करना एक बड़ा जरूरी, मैंने फोन आने वाला, बस आपकी लाइफ आपके फोन में है। आपके फोन को पता खोल के
पता चलेगा। लाख हिस्ट्रियां डिलीट कर दो, परमेश्वर के सामने नहीं डिलीट कर पाओगे। एक लड़का मेरे पास आया था बहुत देर पहले, तो मैंने बोला अपना फोन दिखा। उसने अपना फोन नहीं दिखाया। मैंने बोला मैं तुझे तेरा फोन दिखाता हूँ। जस्ट उसके फोन को टच किया पहले, मैंने बोला अच्छा तेरे फोन में, तो मैंने देखा एयरटेल की सिम है। अच्छा, मैंने बोला तेरा इंस्टा खोलते हैं। फिर उसको जब नाम बताए, पास्टर जी इसके आगे मत जाओ, इसके आगे मत जाओ। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम है, पर पवित्र आत्मा को मालूम है। मैंने बोला मैं ये तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू ये ना सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर हर एक चीज देखता है जो आप पूरे दिन में करते हो। हालेलुया। बहुत से लोग अभी भी बैठे यहाँ पर, अभी भी पाप में, चाहे तुम टीम में हो, चाहे जहां मर्जी हो, तुम अभी भी पाप में हो सकते हो। क्योंकि जब वचन नहीं होता, जब आपकी जड़ परमेश्वर में नहीं है, तुम फल नहीं लाते, फ्रूट नहीं लाते। एक बात जीवन में ठान लो कि पाप पर फतेह पानी है, तब पाप से निकलोगे बाहर, नहीं तो नहीं। अब ये सोचो कि मैं पाप से बचूं, पाप से बचूं, आप बच नहीं पाओगे। पर जब आप ये सोचोगे कि मैं पाप पर फतेह पाना चाहता हूं, पाप को पैरों के नीचे रखना चाहता हूं, फतेह तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको क्यों ये चीजें बता रहा हूं? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो इसका मतलब वो उसकी जड़ में नहीं है, वो उसके साथ चिपका नहीं है, वो उसके साथ जुड़ा नहीं है। शैतान एक जोक की तरह है। जोक देखिए, जोक पानी से कभी कभी निकलती बाहर, वो जब शरीर को चिपकती, किसी जानवर को चिपकती, वो खून चूसती है, पर जानवर को फील नहीं होता कि मुझे कुछ चिपका हुआ है। आपको चिपक भी जाएगी, आपको ज्यादा फील नहीं होगा। शैतान ऐसा है, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं वो चिपकी रह जाती हैं, वो बिना उपवास और प्रार्थना के जाती नहीं है। मेरे एक जगह कल बात हो रही थी, दिल्ली नोएडा में एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने रूम में एक लड़की को लाया, उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया, और उसके बाद उसको क्या किया, सुनना ध्यान से, उसने उसके साथ रेप करने के बाद उसको मार दिया, खून कर दिया उसका, और उसके बाद उसको पका के खा रहा है, कुकर में सीटियां लगवा रहा है। जब उसने उसकी बॉडी को खाया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई। अब वो क्या करने लगा, मोहल्ले के बच्चों को चुप चोरी से बुलाता और उनके साथ गलत संबंध करता और फिर मारता, फिर खाता। 17 लोगों को खा गया वो, 17 लोगों को खा लिया। बस इतने से इतना तक, टांगे छोड़ दी, सर छोड़ दिए, बाकी खा लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस दुनिया में आप हो, वो दुनिया कहीं और है। अब ये मत सोचो कि आप बहुत अच्छे हो। ये वो टाइम आ गया है कि आपको हर कदम में प्रभु की जरूरत है। अब ये मत सोचो आप लड़के हो तो आप बच जाओगे, या आप लड़की हो तो आप बच जाओगे। पाप किसी भी लेवल तक जा सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक व्यक्ति था, जब डेड बॉडीज कब्रों में लोग रखते थे लेडीज की, वो रेप करता था डेड बॉडीज के साथ। पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, काफी साल पहले। एक आई थिंक एक क्रिश्चियन लेडी थी, एक प्रभु को मानने वाली, उसकी मौत हुई और वो भी कब्र में चली गई। फिर नाइट में उसके साथ रेप करने के लिए गया, उसकी आईज ओपन हो गई, लाइट निकली, वो ऐसे डर गया, भागा, लोगों ने देखा, पकड़ लिया लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं कि पाप नहीं देखता कि आपका रिलेशन क्या है, आपकी चाची है, आपकी मासी है, आपका कोई बड़ा है, सियाना है, छोटा है। पाप नहीं देखता एज। पाप जब किसी को लगता है तो वो गिरता है। फिर चाहे तुम लाख रज के शरीफ हो, दुष्ट आत्मा तुम्हें बिगाड़ देगी तुम्हारी खूबसूरती को, लाइफ की। क्यों? प्रभु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर दूंगा। अगर तुम बार बार पाप में गिरे तो ये भी एक शर्मिंदगी है।
आप समझ पा रहे हैं? हर एक शर्मिंदगी यीशु के नाम से जाती है, यीशु के वचन पर खड़े रहने से जाती है। दाऊद को परमेश्वर ने एक ही दिन में सब कुछ नहीं दे दिया, सुलेमान को एक ही दिन में सब कुछ नहीं दे दिया, पतरस को, यूहन्ना को एक ही दिन में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री नहीं सौंप दी। एक 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 बूंद से परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। हर एक लेवल पर आपका टेस्ट होता है। मान के चलो आपके पास साइकिल है, अब परमेश्वर ने बाइक दे दी, अब परमेश्वर देखेगा क्या इस बाइक में ये लड़कियों को घुमाता है, क्या चर्च में लोगों को लेकर आता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने परमेश्वर से मांगा पर उन्होंने कदर नहीं की परमेश्वर की। एक परिवार था, मुझे मालूम चला उनके परिवार में 3 से 4 गाड़ियां थी, 4 कार, 4-5 कार, और प्रेयर कर करके लिए, पर संडे के दिन सभी घर पे लगी है। सोचो कितने श्राप कमा लेगा वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। आपको जो कुछ परमेश्वर देता है उसकी महिमा के लिए देता है। यूज करो, एक सुई भी यूज करो, एक सुई भी परमेश्वर के काम के लिए यूज करो। तुम्हारे घर का, तुम्हारी लाइफ का ऐसा कोई हिस्सा ना होगा जो ब्लेसिंग में ना होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पाप आंखें बंद कर देता है। जब लोग पाप करते हैं शैतान आईज क्लोज कर देता है, उनको दिखता नहीं है। आज कोई पवित्रता में क्यों नहीं चल रहा? पास्टर बोलना रहता, पास्टर का काम है बोलना, वो तो है क्योंकि आत्मा गवाही करता है, पर एक टाइम आएगा तुम पुकारोगे प्रभु नहीं सुनेगा। प्रभु ने बोला जब मैंने तुझे बुलाया तब तूने नहीं मेरी सुनी, अब तू मुझे बुला रहा है मैं तेरी नहीं सुनूंगा। बाइबल बताती है बुद्धि ने ऊंचे स्वर से पुकारा, तुमने इग्नोर किया, अब तुम पुकारोगे वो इग्नोर करेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बाइबल में लिखा, मेरा वचन सबसे ज्यादा कीमती है। उसने कहा अगर किसी ने पवित्र आत्मा की निंदा की वो पाप क्षमा नहीं हो सकता। स्वर्ग का राजा जिसके आमने सामने करोड़ों स्वर्गदूत हैं, एक पृथ्वी पर एक इतना सा व्यक्ति मिट्टी से बनाया हुआ, उसके लिए वो कहते कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए जान दूंगा। किसी बकरे के लिए जान नहीं दूंगा, किसी जानवरों के लिए जान नहीं दूंगा। एक खुद का बनाया हुआ व्यक्ति, एक इंसान जिसने उसको अपने स्वरूप में रचा, उसने कहा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे पाप के लिए जो तूने पाप किए इसका प्रायश्चित मैं करूंगा, मैं बलि दूंगा अपनी। तुझे दुख में नहीं देख सकता, प्रभु इतना प्यार करता है। पर आज भी आप दुख में हो, इसमें प्रभु की गलती नहीं है। आपके लाइफ को परमेश्वर ने समय दिया, मान 40 साल के हो, कितना और जी लोगे अच्छे से, दिमाग में 30 साल अच्छे से जी लोगे जो अपनी बुद्धि से जी सकोगे। आज एक व्यक्ति, आप 100 साल के व्यक्ति को देखना, आप बोलोगे पुकारोगे वो सुनेगा ही नहीं, फिर बोलेगा हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही। आप सोचो जब हूं हूं करना है तब प्रभु प्रभु नहीं निकलेगा। अगर आज 50 साल के हो, 55 साल के हो, कितना टाइम है तुम्हारे पास? कितना का टाइम रह गया? 15-20 साल जिसमें तुम दिमाग से थोड़ा बहुत चल सकते हो। आप सोचो कि प्रभु ना करे एक अटैक आ गया, तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी। एक अटैक आ गया हॉस्पिटल में, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, डरा नहीं रहा, समय बुरा है, ये एंड डे है, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसमें अपने आप को परमेश्वर पर सौंपो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कामों में बने रहो, उसके अनुग्रह में बने रहो। लोग चाहे लाख बोल दे तेरा धर्म बदल दिया, डोंट वरी, तू जिंदगी को बदलने वाला है फ्यूचर में यीशु मसीह के नाम में।
तो लंगड़ों को चलाने वाला है फ्यूचर में यीशु मसीह के नाम में है। तेरी कॉलिंग बड़ी यीशु मसीह के नाम में है। अगर तुम्हारा विरोध हो रहा है इसका मतलब तुझे खतरनाक प्रभु ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिसका विरोध नहीं हुआ वो सामर्थ नहीं उसकी लाइफ में। जिसका विरोध हुआ, जिसको लोगों ने बेवकूफ समझा, डोंट वरी, लोग तुझे सल्यूट करने वाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुझे ऊंचा करने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरे पास बेबी नहीं है, तुम चर्च में हो, क्या प्रभु अंधा है, उसको दिख नहीं रहा? ये इतने देर से चर्च आ रहे हैं, इसको बच्चा चाहिए। वो चाहता है कि तेरे पूरे मोहल्ले में, तेरे पूरे इलाके में, तेरे पूरे खानदान में सबको पता चले कि तेरे पास बच्चा नहीं है। पर जब वो दे तो सब फिर महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। मुझे प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है, आप फाइनेंशियली राइट नाउ बहुत स्ट्रगल में हो, पर आपका मन करता है बहुत दान करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, पर अभी तेरे पास उस हिसाब से नहीं है। तेरे दिल को परमेश्वर ने परखा है, तो फ्यूचर में बहुत बहुत ब्लेस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मेरे पास देने के लिए कुछ ना था, मैंने अपना समय दिया, प्रभु ने समय को बदला। जब समय को बदला, जब प्रभु ने कुछ बदला, फिर जो कुछ था परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर को दिया, जिसने मुझे दिया उसको क्या दे सकते हैं ना। पर आपका वो टेस्ट करता है, अपना दिल खोलना पड़ता है। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कभी कभी आपके दिल में आएगा मैं ये बड़ा स्टेप लूं, प्रभु के काम के लिए, चर्च के लिए कुछ ऐसा करूं, पर एक दिल में आएगा नहीं, रहने दे, बाद में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शैतान रोकता है, आपके दिल को कमजोर करता है कभी कभी। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कुछ भी। अगर मैं कह रहा हूं कि जो प्राण बोल सकता है, फिर वो क्या कर सकता है। आपसे प्रभु ऐसा लव चाहता है कि आप अपनी जान तक दे दो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ खोल के रख देगा, हर ताला खोल के रख देगा जो शैतान ने बंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी एक चाबी, गलत चाबी अगर गलत ताले को लगाया जाए तो ताला खुल जाएगा? खुलेगा क्या? आपके दराज में 10 लाख पड़ा है, ज्वेलरीज पड़ी है, अगर आप उसको रॉन्ग चाबी लगाओगे, आप उस दराज को नहीं खोल सकते। तो रॉन्ग जिंदगी जी के ये मत सोचो कि स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। झूठ बोल के ये मत सोचो कि कल झूठ नहीं बोला जाएगा तुम्हारे साथ। तुम एक झूठ बोलोगे, तुम्हारी लाइफ में 10 लोग तुमसे झूठ बोलेंगे। तुम एक को धोखा दोगे, तुम्हें देने के लिए हजारों खड़े हो जाएंगे। तुम एक के पैसे मारोगे, तुम्हारे हाई लेवल पे पैसे मारे जाएंगे जहां पर तुम सोचते नहीं हो। इसलिए बीज जो बोते हो, अपना टाइम अपनी जुबान के सोच समझ के करना, जो कुछ करना है, कल हर एक ने हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हो? परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप डिसीजन ले रहे हो खुदावन में सही चलने का, तो मैं आपको सही कह रहा हूं, वो रास्ते आपके लिए क्लीन कर रहा है। मूसा की तरह वो लाल समुंदर को दो भाग करता है, जो वो आज आपके रास्तों को दो भाग कर रहा है, न्यू वेज को ओपन कर रहा है आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। अगर तो वचन पर चलने वाला है, तो मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में तुझसे ऊपर कोई ब्लेस ना होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास 10 कनाल जगह हो सकती है। आपको पता है स्वर्ग इतना बड़ा है, आप इंडिया अपने पैदल नहीं चला होगा। परमेश्वर ने सोचो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमारे लिए तैयार की हैं
कि वो शायद पूरा इंडिया में एक बिल्डिंग आती हो, इतने बड़े बड़े घर परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो चल के खत्म नहीं होंगे, ऐसी आशीष तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, जो चल के खत्म नहीं होंगे, ऐसी आशीष प्रभु ने तुम्हारे लिए रखी है। आप इतने ओवरफ्लो ब्लेस होने वाले हो, आप अपनी ब्लेसिंग को गिनते रह जाओगे, पर ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो कह रहे ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आमीन। जो कह रहे ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आमीन। जो कह रहे ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आ रही है इन जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तैयार हो जाओ। अपनी ब्लेसिंग, जो आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, वो अनमैचेबल होने वाली है, जिसका कोई मुकाबला ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सताने वाले आपसे माफी मांगने वाले बहुत जल्द, आपके सताने वाले आपसे माफी मांगने वाले हैं। डोंट वरी। आज लोग जो धोखा दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो सता रहे हैं, आप सही हो। जो सता रहे, सुनो, गलत काम करके सताए जा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। सही काम करके सताए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सच बोलकर झूठ मिल रहा है, डोंट वरी, तेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। ये चैलेंज है, जिनको तुमने क्रॉस किया, ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में एंटर हो जाएगी। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे, तुम्हारी लाइफ की ब्लेसिंग इतनी होगी कि तुम गिनकर भी उसको खत्म नहीं कर पाओगे। क्या विश्वास करते हो? अपने हाथों को उठा के बताओ। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। अपने ऑफरिंग को अपने हाथों में लो, अपने विश्वासों को अपने हाथों में ले लो। अपने विश्वासों को अपने हाथों में लो, और टीम जल्दी से कलेक्ट करेगी और बोलते रहो, परमेश्वर के राज्य में उसकी सामर्थ के ऊपर वो तुम्हें अग्नि से भरे। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन।
तेरे रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे तेरे रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे और दुगना और ताजा यस अपने हाथों को उठाओ, वो तुम्हें अभिषेक करे अपनी रूह से, अपनी आग से। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जब ये यहाँ से जा रहे हैं तो मैं ये घोषणा करूँ यीशु मसीह के नाम में, ये सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस सामर्थ को पाकर और ब्लेसिंग को पाकर और अपने बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर के बड़ी महिमा को देखने के वाले हैं। और ताजा हो अभिषेक अपने हाथों को उठाओ, प्रभु का आत्मा कह रहे वो तुम्हें प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग से भर रहा है, वो तुम्हें वर्ल्ड लेवल में लेकर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे पासपोर्ट और वीजा को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में इनकी स्पिरिट, इनका मन आशीषों से भर जाए, तेरी शांति से भर जाए। अभिषेक कर दे मुझे कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज अपने हाथों को उठा लो, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे अनुग्रह को पा लिया है, मैंने तेरी सामर्थ को पाया है। अब मुझे बढ़ा दो, मुझे बना दो अपने जैसा, जैसे आप सामर्थी हैं मुझे भी वैसा बना। मैं यीशु मसीह के नाम से देख रहा हूँ बुखार भाग रहे हैं आपके शरीर से। मैं देख रहा हूँ आपके रगों में खुदावंद का खून दौड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ दौड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ पेट के रोग चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जादू उठोने के रोग बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां, शुगर, थायराइड, बीपी, इन्फेक्शंस, ऑल एवरीथिंग डैमेज इन जीसस नेम। अपनी बॉडी पर, अपने सर पर अपना हाथ रखो, बीमार लोग रखो, बाकी सब भी रखो। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में जिस हिस्से में तुमने हाथ रखा है, अगर वहां पर रोग है तेरे शरीर में, तो यीशु के नाम में वो गुम हो जाए, वो रोग, वो बीमारी। मैं देख रहा हूँ किसी की स्किन की प्रॉब्लम जा रही है। मैं देख रहा हूँ किसी एक लड़की यहाँ पर है, आपको स्किन की प्रॉब्लम, प्रभु का आत्मा स्किन की प्रॉब्लम से तुझे आजाद कर रहा है। प्रभु का आत्मा मैं देख रहा हूँ आपकी शुगर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है, तेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं न्यू अनाइंटिंग से, नए अभिषेक से, नई सामर्थ और ताकत से। तेरी लाइफ में परमेश्वर का रूप बढ़े। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुनूं। पिता का प्रेम, पाकड़ी की रफाकत और हम सबके साथ जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक बनी रहिए। पूरी चर्च कहे आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करो जोर से।
चुके थे, आइए डिसीजन लेके जाना कि अब जाते ही आग दूंगा शैतान को। पाप में अगर तू पाप में बार बार जा रहा है, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तू गवा देगा जो कुछ तेरे पास है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा मुझसे जो कह रहे हैं वो बहुत से लोगों की रिस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट को ऐसा बढ़ाएगा कि जिनको लोग सलूट मारते हैं वो तुम्हारे घुटनों को पकड़ेंगे। देखना फ्यूचर में तुम इतने आशीषित होने वाले हो कि तुम दूसरों को आशीषित करने वाले होंगे फ्यूचर में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर तुम खुद आशीषित नहीं हो, तुम दूसरे को आशीषित नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, अगर आपको फ्यूचर में आशीषित करना है लोगों को, तो आपको आज से उनको आशीषित करना शुरू करना पड़ेगा, चाहे थोड़े से क्यों ना। परमेश्वर तुम्हें देने वाला बनाएगा, मांगने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो यूथ है, अप्लाई करो फॉर्म्स को। मैं देख रहा हूं प्रभु आपको ब्लेस करेगा गवर्नमेंट जॉब से। हालेलुया। जिनकी पढ़ाई रुक चुकी है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये परमेश्वर की आवाज है। अगर तुम इस आवाज को इग्नोर करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा पाएगा। मैं देख रहा हूं जब आप फॉर्म लगा रहे हो गवर्नमेंट के, तो देखेगा 500 बच्चों में से सिर्फ तुझ पर फेवर होगा, 1000 बच्चों में से तेरे ऊपर फेवर होगा। अगर 10,000 भी है तो उसमें सिर्फ वो तू होगा जिस पर फेवर है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस बात पर? मैंने कहा अगर 10,000 भी होंगे तो 10,000 में सिर्फ तू होगा जिसके लिए वो टेस्ट है, जिसके लिए वो जॉब है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। तारीफ करो जोर से। पवित्र आत्मा के लिए, उसकी सामर्थ के लिए। कलीसिया, आपको याद रखना, अपने इलाके में ये ठानो, कुछ लोग मिलो साथ में, आपको मीटिंग्स करवानी है फ्यूचर में, इसी साल में। ये पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कहने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम उठाते हो, जिम्मेवारियां लेते हो, परमेश्वर आपकी जिम्मेवारियों को लेता है। हालेलुया। अगर तूने परमेश्वर के किसी काम के लिए जिम्मेवारी नहीं ली, परमेश्वर भी तेरी किसी काम के लिए जिम्मेवारी नहीं लेगा, ना तेरी जॉब के लिए, ना तेरे बिजनेस के लिए। जिम्मेवारी लो परमेश्वर के काम के लिए, वो तुम्हें बहुत ब्लेस करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करो और यीशु मसीह के नाम में मैं आपको, जैसे बाइबल में लिखा है वो सर बनाने वाला परमेश्वर है, मैं कहता हूं यीशु के नाम में तुम्हारे सर जो नीचे हैं उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सुनो। आप अपने परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हो, आप सर झुकाकर नहीं करते क्योंकि वो नीचे नहीं है, आप सर उठाकर करते हो। अगर आपका सर पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर उठा हुआ है तो कोई दुनिया का कोई नहीं है जो तेरे सर को नीचा कर सके। फिर जितने लोगों की शर्मिंदगी के कारण सर नीचे है, मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं, इस मीटिंग के बाद आपके सर ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ कम है चर्च।
मुझे मुझे प्रभु का आत्मा एक चीज कह रहा है, सुनो। आप में से बहुत सारे लोग टेस्ट में हैं अभी भी। किसी को लोग तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तंग कर रहे हैं, फैमिली तंग कर रही है। आप क्रिश्चियन हो, लोग आपको तंग कर रहे हैं कि तुम जिस चर्च में जा रहे हो क्या है, कुछ नहीं है, छोड़ दिया, तुमसे बात करना छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बंदा आपको छोड़ेगा, हजारों में तुझे गले लगाने के लिए। आप समझ रहे हो? गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है भाई, कोई गारंटी नहीं। बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, हस्बैंड भी दे सकता है, वाइफ भी दे सकती है, पर स्वर्ग का परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता। अगर तूने उसको धोखा ना दिया तो तुझे भी धोखा नहीं मिलेगा आगे से। मैं देख रहा हूं कुछ एक कोई यहां पर है, आपसे बचपन में कोई पाप हुआ है, व्यभिचार, जब आपकी उम्र छोटी थी, किसी बड़े व्यक्ति ने आपके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की है और ये आपके माइंड में बार बार रहता है कि मुझसे ये पाप हुआ है। अभी जब मैं बोल रहा हूं आपका दिल काम चुका है, आपके बार बार ये दिमाग के आंखों के आगे आता है कि ये पहले तूने पाप की है, बहुत गंदा। सुनो, वो शैतानी अटैक है। परमेश्वर ने तुझे क्षमा की और तुझे शुद्ध की है, तुझे माफ किया हर एक पाप से जो तेरे जीवन में थे। अब तू प्रभु की संतान है, तू पवित्रता का वारिस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने हाथों को ऊंचा करो, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये हाथ दूसरों को आशीषित करने वाले होंगे, ये ले हैंड करने वाले होंगे फ्यूचर में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चर्च हम बहुत जल्द लाखों के बीच में होंगे यीशु मसीह के नाम में, करोड़ों के बीच में होंगे। हालेलुया। अभी हम यहां पर बैठे हैं, सुनो, ये एक आप समझ लो कि एक छोटा सा कमरा है, चर्च नहीं लगी अभी, चर्च लगेगी अभी। और आप देखोगे जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड लेवल पे प्रभु सेवकाई को कैसे लेकर जाएगा। उसके लिए आपको अपने दास के दर्शन के साथ मिलना है और अपने दास के लिए रोज प्रार्थना करनी है, रोज परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे दास को ब्लेस कर और अभिषेक कर, हर एक हिस्से में ब्लेस कर। जैसा आप मांगोगे अपने दास के लिए, वैसा वो प्रभु आपको दे देगा। हालेलुया। आप सेम नहीं जा रहे चर्च, एक भी बच्चा तक सेम नहीं जा रहा आज यीशु के नाम में। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, बस बाकी पवित्र आत्मा बड़े काम करेगा आपकी लाइफ में। अपनी आंखों को बंद करो फिर से। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहु तेरे जैसे। अभिषेक कर दे, थैंक यू जीसस कहते हुए मेरे हाथों को हिलाते हुए। तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहु तेरे जैसे। और दुगना और ताजा और अभिषेक आज मुझ पे। पवित्र आत्मा आज से आपकी अगुवाई करे, तुम्हारी आंखें शुद्ध हो जाएं, सारे रोग निकल के बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। एक वर्शिप करेंगे, तारीफ यहोवा की ऊंची आवाज। तारीफ यहोवा की